जी बच्चों, कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हेडर क्या होता है और फुटर क्या होता है। ठीक है, हेडर कहाँ पे लगाया जाता है, फुटर कहाँ पे लगाया जाता है। पेज के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो हेडर कहलाता है और पेज के नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो फुटर कहलाता है। आप हेडर और फुटर में डिफरेंट स्टाइल्स लगा सकते हैं, कोई चैप्टर का नाम लिख सकते हैं, बुक का नाम लिख सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको ये भी सिखाया था कि डिफरेंट पेजेस पे आप डिफरेंट हेडर कैसे लगा सकते हैं और डिफरेंट पेजेस पे आप डिफरेंट फुटर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, वो सेक्शन ब्रेक वगैरह करके। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि पेज नंबर्स क्या होते हैं, पेज नंबर कहाँ कहाँ पे लग सकते हैं। पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज लग सकते हैं, बॉटम ऑफ द पेज लग सकते हैं, मार्जिन्स पे लग सकते हैं, या जहाँ पे आपने अपना कर्सर रखा हो वहां पे भी पेज नंबर लगाया जा सकता है। ठीक हो गया, इतनी बात सबको क्लियर थी। उसके बाद आगे आज चलते हैं। अब इंसर्ट के टैब के अंदर हमारे पास एक ग्रुप है टेक्स्ट। टेक्स्ट के अंदर सबसे पहली ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स की। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसे बॉक्स का नाम है जिसके अंदर आप कोई तहरीर कर सकते हैं, कोई लिखाई कर सकते हैं। इस पे आपने एक बार क्लिक करना है तो डिफरेंट स्टाइल के टेक्स्ट बॉक्स आपके सामने आ जाएंगे, आपको नजर आने लगेंगे। इनमें से जो आपको पसंद आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स वो आप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल बेसिक वाला ले लेता हूँ, पहला सिंपल टेक्स्ट बॉक्स। इस पे एक बार क्लिक करेंगे, ऐसे एक बॉक्स आ जाएगा जिसके ऊपर ऐसे रोटेट का सिंबल होगा, जिसके थ्रू आप इसको रोटेट कर सकते हैं। जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उस पर एक बार क्लिक करें, वो सारा खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा और फिर बैक स्पेस करके आप इसको कर दें डिलीट। और इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपने लिख दिया। अब टेक्स्ट बॉक्स को आप उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं। अगर हम आम तौर पे पेज के ऊपर जब लिखाई करते हैं तो उसको तो नहीं हम इधर उधर उठा के लेके जा सकते ना, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की ये खासियत है कि हम इसको कहीं भी उठा के लेके जा सकते हैं और दूसरे नंबर पे हम इसको कहीं भी किसी भी तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जैसे मैं यहाँ पे ऐसे मार्जिन में रख दूं, ऐसे आमतौर पे तो नहीं आप टेक्स्ट रख सकते ना, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स की मदद से ये सब काम आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब भी आपने टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया होगा तो ऊपर ऑटोमेटिकली फॉर्मेट का टैब बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि शेप और पिक्चर जब हम इंसर्ट करते हैं तो ऊपर फॉर्मेट का टैब बन जाता है। आप अगर इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर क्लिक कर दें कहीं भी तो फॉर्मेट का टैब गायब हो जाएगा, और अगर आप इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आ जाएंगे तो दोबारा से फॉर्मेट का टैब आपको दिखाई देने लगेगा। इस फॉर्मेट के टैब में सारी वही ऑप्शन मौजूद होंगी जो हमने शेप्स के अंदर पढ़ी थी। शेप्स के अंदर सारी ऑप्शन हमने बारीकी से देखी थी। ठीक हो गया, तो मेरा नहीं ख्याल ये सारी चीजें आपको करवाने की भी जरूरत है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स भी एक शेप ही मानी जाती है। एक चीज मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बॉक्स की हमेशा इस तरीके से एक आउटलाइन लाजमी होती है और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कलर होता है। आप इसको अगर फॉर्मेट के टैब में जाके शेप फिल को कर दें नो फिल, यानी कि इसके अंदर कोई कलर ना हो, और इसकी आउटलाइन को अगर कर दे नो आउटलाइन, तो कोई देख के नहीं बता सकता ये टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ है। ऐसा लगेगा ये खाली टेक्स्ट ही लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको पता लगेगा ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। ठीक हो गया, हमने इसकी आउटलाइन को क्या कर दिया, नो आउटलाइन, और शेप फिल को क्या कर दिया, नो फिल। नो फिल की जगह आप कोई कलर भी इसके अंदर कर सकते हैं, शेप फिल की मदद से हम इसको रेड कर सकते हैं, ऑरेंज, येलो, जो भी आप कलर करना चाह रहे हैं उसको आप कर सकते हैं। उसके बाद इसकी आउटलाइन को मैंने पहले तो नो आउटलाइन किया था, लेकिन मैं इसकी आउटलाइन को भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे आउटलाइन मैंने यहाँ से कर दी है रेड, तो इसके इर्द गिर्द एक रेड कलर की आउटलाइन आ गई, और फिर आप इसको उठा के कहीं भी इधर उधर लेके जा सकते हैं। सर जब ये इसकी आउटलाइन हम खत्म कर देंगे तो हम तब भी इसको मूव मूव इधर उधर करवा जी सकते जी हैं कि जी, नहीं? बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। हम इसकी शेप फिल को नो फिल करते हैं, शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन करते हैं, और इसको हम कहीं भी मूव करवा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड पे लगा देता हूँ ऐसे करके, आप देखें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आम टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आम तरीके से भी आप मूव करवा सकते। यहाँ पे एक मजीद ऑप्शन था क्रिएट लिंक का। क्रिएट लिंक की ऑप्शन को भी हम इस्तेमाल करके देखते हैं। मैं यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे दो मैंने टेक्स्ट बॉक्स ले लिए हैं। ठीक है, एक ऊपर टेक्स्ट बॉक्स है और एक नीचे टेक्स्ट बॉक्स। अब मैंने क्या करना है, क्रिएट लिंक पे क्लिक करना है। मैंने इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को, जो दोनों ऊपर नीचे लगे हुए हैं, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स का मैंने कोई लिंक बनाना है। लिंक बनाने का मतलब ये होता है कि अगर टेक्स्ट इसके अंदर पुर हो गया है, खत्म हो गया, तो ऑटोमेटिकली टेक्स्ट नीचे आ जाए। ठीक है, यानी कि अगर एक ग्लास भर जाता है तो उसका पानी दूसरे ग्लास के अंदर चला जाए। ठीक है, अगर वो ऊपर से फ्लो हो रहा है तो दूसरे ग्लास में पानी चला जाए। इसी तरह यहाँ पे जब टेक्स्ट एंड तक बाउंड्री पे आ जाएगा तो वो नीचे चला जाएगा। तो क्रिएट लिंक पे क्लिक करते हैं। क्रिएट लिंक पे जैसे ही क्लिक किया, आप देख रहे हैं माउस का पॉइंटर कैसा हो गया।
माउस का पॉइंटर आप चेक कर सकते हैं, नीचे एक कप सा बना हुआ है, ग्लास सा बना हुआ आ रहा है, ठीक है। और आपने अब नीचे वाले टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करना। अब हमने इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स का एक किस्म का लिंक बना दिया। अब इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, चेक करते हैं कोई रैंड की कमांड यूज होती है। नहीं, रैंड की कमांड नहीं चल रही। इसके अंदर मैं टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ इसका जरा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में जब सारा फिनिश हो गया तो ऑटोमेटिकली वो नीचे टेक्स्ट बॉक्स में लिखाई आ गई। ये बात क्लियर हो रही है? आप समझे कि ये एक ग्लास है, ग्लास भर गया पूरा, और जैसे ही भर गया इसके अंदर और नहीं आ सकता पानी, तो पानी नीचे वाले में अब ट्रांसफर होना शुरू हो गया। ठीक है, ये देखें मैं ऊपर वाले में पेस्टिंग कर रहा हूँ और नीचे वाले में आ रहा है। देखिए, दो टेक्स्ट बॉक्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। इसी तरह यहाँ पे आप एक तीसरा टेक्स्ट बॉक्स ले लें, उसको इसके साथ जोड़ दें, फिर चौथा ले लें, उसको तीसरे वाले के साथ जोड़ दें। तो आप इस तरीके से भी काम कर सकती हैं क्रिएट लिंक की मदद से। मैं अब इनको करता हूँ रिमूव, इनको करता हूँ मैं डिलीट। ठीक है, डिलीट कर दिया। फिर इंसर्ट के ऑप्शन में वापस चलता हूँ। टेक्स्ट बॉक्स हमने देख लिया, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है क्विक पार्ट्स। क्विक पार्ट्स का मतलब ये है कुछ ऐसे अल्फाज जो आप बार बार यूज करते हैं अपने हर डॉक्यूमेंट के अंदर, हर फाइल के अंदर। तो आप उस नाम को सेव कर सकते हैं क्विक पार्ट्स के अंदर, कि अगली बार उस पर जस्ट एक बार आप क्लिक करें तो वो नाम आपके डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो जाए। जैसे कि मैं बार बार लिखता हूँ ना वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मुझे बार बार लिखना पड़ता है, क्यों ना मैं इस नाम को कहीं सेव कर लूं, ताकि बार बार एक बार क्लिक करने से ये ऑटोमेटिकली आ जाए। सेव करने के लिए आपने क्या करना है? स्टेप नंबर 1 ये है, पहले आपने कोई नाम लिखना है, उसका साइज चेंज करें, उसका कलर चेंज करें, जो मर्जी आप उस पर लगाना चाह रहे हैं, अंडरलाइन हाईलाइटिंग लगा के उसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट के टैब में जाना है। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद यहाँ पे क्विक पार्ट्स की ऑप्शन मौजूद है। क्विक पार्ट्स पे आपने एक बार करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद लास्ट पे एक ऑप्शन मौजूद है जो कि है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, यानी कि जो चीज मैंने सिलेक्ट की हुई है उसको गैलरी में सेव कर दिया जाए। आपने इस पे क्लिक करना है। ठीक है, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसपे लिखा होगा क्रिएट न्यू बिल्डिंग ब्लॉक। ऊपर आप इसको कोई भी नाम दे दें, बस आपने जस्ट इसको ऊपर कोई नाम देना है और उसके बाद ओके करना है। इसके बाद आपको कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे किया ओके। अब ये गैलरी के अंदर सेव हो गया, देखते हैं कहाँ सेव हुआ। अब आप क्विक पार्ट्स को खोलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आप जस्ट इस पे एक बार क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्विक पार्ट्स में चलते हैं, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे क्लिक किया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो आप जितनी बार भी इसको एक बार क्लिक करते रहेंगे तो ये इंसर्ट होता रहेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपने बस एक बार इसको बना लिया और वो बार बार यहाँ पे इंसर्ट होता रहेगा। सर इसकी कोई शॉर्ट की नहीं है? नहीं, क्विक पार्ट्स की शॉर्ट की नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का मतलब होता है टेक्स्ट का स्टाइल। वर्ड आर्ट पे एक बार करते हैं क्लिक तो ये आपको चंद टेक्स्ट के स्टाइल मिल जाएंगे जो एम एस वर्ड 2007 है। एम एस वर्ड 2007 उसके अंदर बहुत सारे वर्ड आर्ट मौजूद होते हैं, लेकिन उन्होंने इस वर्जन के अंदर कम कर दिए हैं ये चीजें। तो इनमें से आप कोई भी जो आपको पसंद आ रहा है टेक्स्ट का स्टाइल, आप इसमें से चुन सकते हैं। जैसे कि मैंने इस येलो वाले पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक आ गया टेक्स्ट बॉक्स सा आ गया और उसमें लिखा हुआ है टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ वीटीआई दाता दरबार। ठीक है, तो ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स आपका होता है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं और मूव भी करवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स की तरह वर्क करेगा। और जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर फॉर्मेट का टैब आ जाएगा जिसके थ्रू आप इसको मजीद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसका आउटलाइन अपनी मर्जी से राइट कर सकते हैं। ये देखें आउटलाइन कर दिया, टेक्स्ट फील्ड में येलो कर सकता हूँ, वही वाली ऑप्शन जो हमने सारी शेप के अंदर की थी आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं वर्ड आर्ट का ही इस्तेमाल करता हूँ एक और तरीके से। मैं जाता हूँ इंसर्ट के टैब में, उसके बाद वर्ड आर्ट पे क्लिक करता हूँ। वर्ड आर्ट में पहला वाला ही ये जो ए ब्लैक बना हुआ है इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर इसको सेलेक्ट किए रखता हूँ तो ऊपर फॉर्मेट का टैब आ जाएगा। फॉर्मेट के टैब में यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट्स मौजूद है। टेक्स्ट इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में इस तरीके से टेक्स्ट जो आपका रोटेट सा हुआ होता है, आर्च बनी होती है, आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें येलो कलर का एक पॉइंटर मौजूद है, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दें। आपकी कुछ असाइनमेंट है ना ऐसी जिसके अंदर इस तरीके से टेक्स्ट लिखा हुआ है?
लिखा हुआ है ना ऐसे, थोड़ा सा टेढ़ा जी और सर। रोटेट हुआ हुआ है, तो आप जी। इसके थ्रू ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, वो इसके थ्रू बनना था, इसलिए मैंने भी ये आपको करके दिखा दिया जी। वर्ड आर्ट हमारे पास हो गया। वर्ड आर्ट के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मौजूद है इंसर्ट के टैब के अंदर। इंसर्ट के टैब के अंदर हमारी नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप की ऑप्शन मौजूद है। ड्रॉप कैप लगाने से पहले आपको एक पैराग्राफ या कुछ लाइनें लिखनी पड़ेंगी। मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ रेड की मदद से। और यहाँ पे आप जाएंगे पहले, ये जो आपके पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अब आपने जाना है ड्रॉप कैप के अंदर। अब देखें ये ग्रे आउट नहीं हुआ हुआ, ये ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉप कैप पे क्लिक करें। ड्रॉप कैप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तीन ऑप्शन आपके सामने होंगे। पहला होगा नन, यानी कोई ड्रॉप कैप नहीं लगा हुआ। फिर होगा ड्रॉप। जैसे ही ड्रॉप पे आपने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि तीन लाइनों के साथ एक वर्ड आ गया ऐसे बड़ा। आपने अक्सर इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़े होंगे, उसमें ऐसा लिखा होता है कि पहला वर्ड इतना बड़ा होता है, उसके बाद तीन लाइनों पे वो आ रहा होता है। ये जो वीडियो है ये उसका वी है, वीडियो का वी है, तो ये तीन लाइनों तक बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा होता है। अक्सर इंग्लिश के न्यूज़पेपर ऐसे स्टाइल से लिखे जाते हैं, बेसिकली ये एक स्टाइल है। तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, ये आप नोट भी कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट यानी कि पहले से ड्रॉप लाइंस जो होती हैं इन ड्रॉप कैप वो होती हैं थ्री। बाय डिफॉल्ट कितनी लाइनें ड्रॉप होती हैं? तीन। ये देखें तीन, एक दो तीन, और चौथी वाली लाइन जो है वो बिल्कुल सही है। आप ज्यादा भी कर सकते हैं लाइनों को ड्रॉप, ठीक है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन एक बार क्लिक करने से ड्रॉप तीन लाइनें ही होती हैं। उसके बाद ये हमने यहाँ पे ड्रॉप कैप अगर खत्म करना है तो ड्रॉप कैप में वापस जाके आपने जस्ट नन पे क्लिक करना है, तो ड्रॉप कैप खत्म हो जाएगा। ड्रॉप कैप की मजीद चंद ऑप्शंस को देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास काफी सारी देखें लाइंस मौजूद हैं, काफी सारी लाइंस हैं। अब मैं देखता हूँ कितनी लाइनें मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। ड्रॉप कैप में वापस जाता हूँ। अच्छा, ड्रॉप कैप में पहली ऑप्शन का मैंने इस्तेमाल किया था ड्रॉप। अब उसके बाद दूसरी ऑप्शन है इन मार्जिन। पहली है ड्रॉप और उसके बाद दूसरे नंबर पे है इन मार्जिन। इन दोनों ऑप्शंस में क्या फर्क है? लाइनें तीन ही ड्रॉप होंगी, लेकिन आप देख रहे हैं खाली अगर ड्रॉप आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके पेज के अंदर होगा, मार्जिन के अंदर। ये एक मार्जिन है ना, ये जो एक किस्म का खाली जगह है, यहाँ पे समझे एक मार्जिन लाइन लगी हुई है, हाशिया लगा, इससे टेक्स्ट इधर नहीं जा सकता। तो ड्रॉप कैप भी इसलिए पेज के अंदर वाली साइड पे आया। लेकिन अगर आप ड्रॉप कैप में इन मार्जिन कर देंगे तो ये जो आपका ड्रॉप हो जाएगा, लफ्ज बड़ा हो जाएगा, ये मार्जिन के अंदर चला जाएगा, ये देखें खाली जगह पे। ठीक है, दोनों में ये फर्क है, आप मार्जिन के अंदर भी ड्रॉप लगा सकते हैं। ठीक है, तरतीब इसकी डिफरेंट हो गई है, एक मार्जिन के अंदर है और एक पेज के अंदर वाली साइड पे। अच्छा, ड्रॉप कैप खत्म करने के लिए नन पे आपने क्लिक करना है। नन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप कैप जो होगा वो खत्म हो जाएगा, नन हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से बात क्लियर हो रही है। इसके बाद ड्रॉप कैप की मजीद चंद कुछ ऑप्शंस हैं, उसके अंदर चलते हैं। ड्रॉप कैप पे एक बार क्लिक किया और यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन आ रही है ड्रॉप कैप ऑप्शंस। इस पे जस्ट आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी मर्जी होगी कि आपने ड्रॉप करना है या इन मार्जिन करना है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाए, नीचे है लाइंस टू ड्रॉप। यहाँ पे है लाइंस टू ड्रॉप के कितनी लाइनें ड्रॉप हो, पहले से कितनी लाइनें सेलेक्ट है? तीन। आप कम से कम एक लाइन को भी ड्रॉप कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, 10 लाइनें ज्यादा से ज्यादा ड्रॉप हो सकती हैं और कम से कम एक लाइन ड्रॉप हो सकती है। मैं यहाँ से 10 लाइनें करता हूँ, 10 लाइनें, और यहाँ से ओके करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जो टी बड़ा हुआ है वो 10 लाइनों के साथ आ रहा है। पहले सिर्फ 3 लाइनों के साथ आ रहा था, अब मैंने उसको कहा नहीं, 3 लाइनों के साथ नहीं, 10 लाइनों के साथ आना चाहिए, तो वो 10 लाइनों के साथ आ गया। मैं दोबारा ड्रॉप कैप की ऑप्शंस में वापस चलता हूँ और यहाँ पे मेरे पास है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट का मतलब होता है कि इस बड़े टी का और टेक्स्ट के दरमियान कितना फासला है। तो 0 इंच है, मैं अगर इस फासले को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 2 इंच, तो यहाँ पे आप देखेंगे फासला बढ़ गया। बढ़ गया फासला, देखें कितना फासला बढ़ गया, 2 इंच का फासला यहाँ पे बढ़ गया। बाय डिफॉल्ट वो 0 इंच होता है और आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक हो गया। और मैक्सिमम कितनी लाइंस आप ड्रॉप कर सकते हैं? 10 लाइंस। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए। कम से कम बाय डिफॉल्ट 3 लाइनें होती हैं, मैक्सिमम 10 लाइनें होती हैं, और मिनिमम कितनी होती हैं? एक लाइन। एक लाइन भी ड्रॉप हो सकती है, ये तीनों बातें आपको याद होनी चाहिए। ड्रॉप कैप के बाद इंसर्ट के टैब में क्या क्या चीजें मौजूद हैं, आज हमने इंसर्ट का पूरा टैब खत्म करना है। यहाँ पे सिग्नेचर लाइन।
सिग्नेचर लाइन की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अपने सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं, अपने दस्तखत ऐड कर सकते हैं। यानी कि हर डॉक्यूमेंट के एंड पे आप इस पे क्लिक करेंगे, नीचे ऑटोमेटिकली आपके दस्तखत आ जाए। लेकिन इसको यूज करने के लिए आपको अपने सिग्नेचर माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट बना के वहां पे रजिस्टर करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ऐड सिग्नेचर सर्विसेज करके ऑनलाइन ऑप्शंस ये है। ठीक है, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। तो खैर इसको यहाँ पे छोड़ते हैं। नीचे हमारे पास है डेट एंड टाइम। अगर आप चाहते हैं कि जहाँ पे आपने कर्सर रखा हुआ है, जहाँ पे आपका इंसर्शन पॉइंट है, वहां पे तारीख आ जाए या वक्त आ जाए, तो आप डेट एंड टाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइम और डेट आ रही है, ये मैंने आपको हेडर और फुटर में भी करवाई थी। तो आपको जो पसंद आ रहा है तारीख का स्टाइल, आप वो वाला लगा दें। जैसे ये वाला किया तो ये आपकी तारीख लिखी आ गई, वेडनेसडे अप्रैल 21 और 2021। ठीक है, इस तरीके से भी आप तारीख को ला सकते हैं और वक्त को भी ला सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दो शॉर्ट कीज लिख रहा हूँ, एक है इंसर्ट टाइम की और एक है इंसर्ट डेट की। दो शॉर्ट कीज मौजूद हैं। इंसर्ट टाइम की शॉर्ट की होती है आल्ट शिफ्ट और टी, और इंसर्ट डेट की शॉर्ट की होती है आल्ट शिफ्ट डी। आल्ट शिफ्ट टी और आल्ट शिफ्ट डी। अच्छा, इसके बाद डेट एंड टाइम के बाद हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है, जो कि हमारे पास ऑप्शन है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने एमएस वर्ड के अंदर एक्सेल की फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, पावर पॉइंट की फाइल इंसर्ट कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ की फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे आपने एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। वो कह रहा है कि आप नई फाइल अगर बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कोरल ड्रॉ की, इन पेज की, एमएस एक्सेल की, तो यहाँ पे मैं उससे कहता हूँ हाँ जी मैं एक नई फाइल इंसर्ट करना चाह रहा हूँ एमएस एक्सेल की। तो यहाँ से मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट सेलेक्ट किया और यहाँ से जस्ट कर दिया ओके। आप यहाँ पे देखेंगे एक फाइल एक्सेल की इंसर्ट हो गई है, देखिए एमएस वर्ड के अंदर। और आप देख रहे हैं जैसे ही इस फाइल को मैंने सिलेक्ट किया, ऊपर सारे ऑप्शन एक्सेल के आ गए हैं, ये एमएस वर्ड के ऑप्शंस नहीं होते। ठीक है, मर्ज, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट टेबल। और इस फाइल से जैसे ही बाहर आऊंगा तो फिर एमएस वर्ड के ऑप्शन आ जाएंगे। यानी कि एमएस वर्ड के अंदर मैंने एमएस एक्सेल को इंसर्ट कर दिया। जैसे ही इस फाइल के डबल क्लिक करूंगा इस फाइल के अंदर, तो मेरे पास एक्सेल के ऑप्शन आ जाएंगे। फिर इस फाइल के ऊपर मैं एक्सेल वाले सारे काम कर सकता हूँ, फॉर्मूले वगैरह लगा सकता हूँ, सम कर सकता हूँ। और इस फाइल से जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो दोबारा एमएस वर्ड के ऑप्शंस आ जाएंगे। यानी कि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी एमएस एक्सेल की फाइल, कोरल ड्रॉ की फाइल, इन पेज की फाइल, अडोब रीडर की फाइल अपने एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो। मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबा देता हूँ, ये डिलीट हो गई। सिलेक्ट करके डिलीट किया, फाइल डिलीट हो गई। हाँ, आप पहले से बनी हुई फाइल कोई इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप ऑब्जेक्ट में दोबारा जाएं। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे हमने क्रिएट फ्रॉम फाइल पे इस बार क्लिक करेंगे कि पहले से बनी हुई फाइल। उसके बाद ब्राउज पे क्लिक करेंगे कि वो फाइल कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, जैसे कि ये वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट पहले से बनी हुई है, इस पे आपने डबल क्लिक किया और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक किया। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखें एक अटेंडेंस आ गई। यहाँ पे हमने एक पहले से बनी हुई एक्सेल की फाइल को एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट कर। मैं इसको डिलीट करने के लिए सिलेक्ट करके डिलीट दबा देता हूँ। अच्छा, फिर मैं ऑब्जेक्ट में एक चीज आपको मजीद बता दूं। ऑब्जेक्ट में चलते हैं, क्रिएट फ्रॉम फाइल में चलते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, कोई पहले से बनी हुई फाइल पे आप क्लिक कर दें। जैसे कि यहाँ पे फिर से कोई अटेंडेंस पे डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक है लिंक टू फाइल, एक है डिस्प्ले एज आइकन। लिंक टू फाइल पे अगर आपने टिक किया और यहां से कर दिया ओके, लिंक टू फाइल पे आपने अगर चेक किया और यहां से कर दिया ओके, तो ये वाली एक्सेल की फाइल आपके पास आ जाएगी। अगर आप इस फाइल में यहां से कोई चेंजिंग करेंगे तो पीछे आपकी एक्सेल की फाइल में भी चेंजिंग हो जाएगी, क्योंकि ये फाइल लिंक हो जाएगी एक्सेल की फाइल से। बेसिकली है तो ये एक्सेल की फाइल, ये डिफरेंट जगह पे पड़ी हुई है, डिफरेंट जगह पे सेव हुई हुई है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई चीज मिटाएंगे तो वो उस फाइल से मिट जाएगी, अगर कोई चीज यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो वहां पे ऐड हो जाएगी। लिंक का मतलब ये होता है, अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो आप यहाँ से मिटा भी देंगे लेकिन उस असल फाइल के अंदर ये चीजें मौजूद रहेंगी। ठीक है, तो लिंक फ्रॉम फाइल का ये मकसद होता है। इसको मैं मिटाने के लिए सिलेक्ट करके एक बार डिलीट पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसके बाद ऑब्जेक्ट की वो था आइकन, यहाँ पे
क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करें, कोई फाइल चुन लेते हैं, जैसे कि यही मैंने चुनी थी, और यहाँ पे डिस्प्ले एज आइकन पे टिक किया और यहाँ पे कर दिया ओके। तो आप देख रहे हैं फाइल का सिर्फ आइकन आया है यहाँ, पूरी फाइल नहीं आई। जैसे ही आप इस आइकन पे डबल क्लिक करेंगे तो एक फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप आइकन के तौर पे भी एक फाइल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कि आप इस पे अगर डबल क्लिक करें तो फिर फाइल ओपन हो, अदरवाइज ये फाइल ओपन ना हो। मैथ्स की ऑप्शन आ रही हैं दो, हमारे पास सिंबल्स मौजूद हैं। सिंबल्स में सबसे पहली ऑप्शन है इक्वेशन, फिर उसके बाद है सिंबल्स। इक्वेशन पे आपने करना है क्लिक। ये आपके पास कुछ मैथ्स की इक्वेशंस बनी है, जैसे एरिया ऑफ सर्कल, बायनोमियल थ्योरम, इसमें से कोई सिलेक्ट कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। जैसे ही आप इक्वेशन के अंदर आपने सिलेक्शन बनाई होती है, ऊपर डिजाइन का टैब बन जाता है, उसमें और भी डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद होते हैं मैथ्स से रिलेटेड। आप जिस जिस चीज पे क्लिक करते रहेंगे वो सिंपल इंसर्ट होता रहेगा मैथ्स का। तो ये मैथ्स का काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप एमएस वर्ड में मैथ का पेपर भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स का पेपर भी टाइप यहाँ पे हो सकता है। इस पे मैं एक बार क्लिक करके अगर बैक स्पेस करूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, आप इंसर्ट में जाएं, यहाँ पे इक्वेशन, इक्वेशन पे क्लिक करें, डिफरेंट इक्वेशंस मौजूद हैं। आप नीचे इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करें, इंसर्ट न्यू इक्वेशन। इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करने से खाली आपके पास इस तरीके से बॉक्स आ जाएगा, इसके अंदर आप जो मर्जी लिखें। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये फ्रैक्शन है, ये है, इसी तरह ये हमारे पास इंटीग्रल है। ठीक है, मैं फ्रैक्शन पे क्लिक करता हूँ। फ्रैक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें बटे डिफरेंट किस्म के हैं, तो पहले वाला ले लेते हैं, लिया। तो यहाँ पे आप 2 लिखते हैं ऊपर और नीचे वाले को सिलेक्ट करके 3। तो ये देखें 2/3। इसी तरह अगर मैं आगे कोई इंटीग्रल यूज करना चाह रहा हूँ, इंटीग्रल में आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, एक इंटीग्रल का साइन डालें, ऊपर लिखे 2, नीचे को सिलेक्ट करके लिखें 3, और यहाँ पे लिख दें x। होता है ना ऐसे मैथ्स में, तो आप मैथ्स के पेपर भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए। हमारे पास और यहाँ पे डिफरेंट चीजें मौजूद होती हैं, हम उनको भी देख लेते हैं। आप इंसर्ट में जाएं, फिर इक्वेशन में जाएं। ठीक है, इक्वेशन में जाके इंसर्ट न्यू इक्वेशन, यहाँ पे साइन का फंक्शन कॉस थीटा, साइन थीटा, ये सारे मौजूद होते हैं। साइन के आगे ये जो छोटा स्क्वायर बन गया, आपने इस पे एक बार क्लिक करना है इस बॉक्स पे, और फिर कुछ भी लिख देना है साइन 90। इस पे डिजाइन के टैब में चलते हैं, यहाँ पे और डिफरेंट साइंस मौजूद हैं, प्लस माइनस। ठीक है, ये वाला साइन जो मैथ्स में यूज होने वाले साइंस हैं, ठीक हो गया। इसी तरह लिमिट्स, जो लॉग रिथम आप लगाते हैं, लॉग इस तरह 2 और 16, तो ये बड़ी आसान चीजें हैं। तो आप कोई भी मैथ्स का पेपर ले लें, मैथ्स की बुक ले लें, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं इक्वेशंस की। तो इक्वेशन ऐसे लिखा होगा जैसे आम टेक्स्ट लिखा होगा। इक्वेशन की एक शॉर्ट की होती है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। इंसर्ट इक्वेशन की शॉर्ट की होती है आल्ट के साथ आपने दबाना है इक्वल्स टू, या आप इसको प्लस कह लें, इक्वल्स टू कह लें। बैक स्पेस के बिल्कुल उल्टे हाथ पे ये बटन होता है जिसपे प्लस भी बना होता है और इक्वल्स टू भी। इंसर्ट के साथ इक्वल्स टू जैसे ही दबाएंगे ये खाली इक्वेशन का बॉक्स आपके पास आ जाएगा, और आप कोई भी मैट्रिसेस वगैरह यहाँ से चूज कर सकते हैं। सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स कर लेता हूँ, कर लिया क्विक पार्ट्स में। अब आप क्विक पार्ट्स में वापस चलें तो ये इक्वेशन यहाँ देखें सेव हो गई। आप जितनी बार क्लिक करते रहेंगे ये इक्वेशन आती रहेगी। आप एक इक्वेशन को बार बार भी सेव कर सकते हैं क्विक पार्ट्स की मदद से, जो ऑप्शन अभी हमने किया था। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। इक्वेशन के बाद आगे आ गए हैं सिंबल्स। सिंबल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंबल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे कि ये बंदर सा बना हुआ है, और भी काफी सिंबल्स मौजूद हैं, फोन बना हुआ है। ठीक है, ये अगर नहीं आ रहे आपके सिंबल्स ये वाले इस तरह से फोन वगैरह, तो हम कौन कौन से सिंबल ला सकते हैं। सिंबल पे आपने क्लिक करना है और नीचे है मोर सिंबल्स, मोर सिंबल्स पे क्लिक करें। मोर सिंबल्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जो मैंने आपको बताया था, वेबडिंग्स, विंगडिंग्स। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर सिंबल्स आपने ढूंढने हैं तो आपने कौन से फॉन्ट में ढूंढने होते हैं, यहाँ से आपने ऊपर से सिलेक्ट करना होता है विंगडिंग्स। इसमें देखें काफी सारे फॉन्ट्स मौजूद हैं। एक होता है वेबडिंग्स, ठीक है, विंगडिंग्स 2 भी है, विंगडिंग्स 3 भी है। इसी तरह हमारे पास वेबडिंग्स भी होता है, उसमें भी डिफरेंट सिंबल्स मौजूद होते हैं। और भी आप देख सकते हैं कि और भी सिंबल्स इन फॉन्ट के अंदर मौजूद हो सकते हैं। जैसे एक सीगो यूआई का ऑप्शन मौजूद होता है, वो मैं देखता हूँ कि इसमें फॉन्ट मौजूद है। ठीक है, सीगो यूआई इमोजी। तो ये देखें नीचे इस तरह से ये बने हुए हैं, बंदर वगैरह, हाथ हैं, ये वो, ये काफी सारे जो जो व्हाट्सएप में आपके सिंबल्स मौजूद होते हैं, आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इस पे डबल क्लिक करें, इंसर्ट पे क्लिक कर दें, तो आप देख रहे हैं कि ये जो दो शैतान बच्चे हैं वो इंसर्ट हो गए।
तो कौन कौन से फॉन्ट आपने यूज करने हैं मैं उनके नाम लिख दूं ताकि आपको आसानी से मिल जाए। एक होते हैं जी वेबडिंग्स, फिर है विंगडिंग्स, फिर है विंगडिंग्स 2, ठीक है, फिर विंगडिंग्स 3, और फिर इमोजीज के लिए आप सीगो UI इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने फॉन्ट चुनने हैं, इसके अंदर दुनिया जहां की चीजें मौजूद हैं, फोन, पेंसिल, इसी तरह ये जो ऊपर शैतान बनाए हुए हैं, ये सारी सिंबल्स में, ठीक है। सिंबल्स की फिलहाल कोई शॉर्ट की नहीं है, इक्वेशंस की होती है, वो मैंने आपको लिखवा दी।